नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है स्ट्रेस साइकिल यानी कि मध्य चक्र। देखो, मध्य चक्र में दो शब्द हैं, मध्य एवं मध्य चक्र, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेस साइकिल, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो देखो, प्यूबर्टी के बाद में जब मादा पशु है जो नर पशु की तरफ संभोग हेतु आकर्षित होने लग जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस कहते हैं या ताव कहते हैं। और दो स्ट्रेस के बीच की अवधि, यानी कि एक स्ट्रेस आज हुआ और दूसरा 21 दिन बाद में हुआ, तो इनके बीच का ये जो समय है, ये जो 21 दिन है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। यानी कि बीच की जो अवधि है वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेस साइकिल कहलाएगी। यानी कि दो मध्यकाल के बीच की जो अवधि है वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेस साइकिल कहलाएगी। ठीक है। स्ट्रेस साइकिल को समझने के लिए हमने इसे दो भागों में बांटा है, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। स्ट्रेस साइकिल को दो भागों में, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। अब इन दोनों को भी फिर से दो भागों में बांटा है। जैसे फॉलिकुलर फेज है, इसको भी दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्रोस्ट्रस और स्ट्रस। प्रोस्ट्रस, इसको मध्य पूर्व काल भी कहते हैं और स्ट्रस को मध्यकाल भी कहते हैं। और ल्यूटियल फेज के भी दो भाग होते हैं, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। अब प्रोस्ट्रस होता है वो भी 3 से 4 दिन का होता है और स्ट्रस लगभग 1 दिन का होता है। और मेटिस्ट्रस भी 3 से 4 दिन और डाइस्ट्रस 12 से 13 दिन का होता है। वैसे कहें तो 13 दिन का होता है। ठीक है, एक एक साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रोस्ट्रस में क्या होता है कि 18वें दिन गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है PGF2 अल्फा नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो कार्पस ल्यूटियम के आकार को कम करते हुए उसे अक्रियाशील कर देता है। वैसे तो जो कार्पस ल्यूटियम का जो आकार है वो 16वें दिन से ही कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन 18वें दिन पूरा ही क्लियर हो जाता है। कौन करता है? एंडोमेट्रियम जो परत है उससे PGF2 अल्फा हार्मोन निकलता है, जो उसके कार्पस ल्यूटियम के आकार को कम करते हुए उसे अक्रियाशील कर देता है। इसके बाद में क्या होता है? हाइपोथैलेमस से, यानी कि CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से GnRH का स्राव होता है, जो अपने हार्मोन में पहले भी पढ़ा था। GnRH मैंने पहले भी बताया था कि GnRH जो हार्मोन है कभी भी काम खुद नहीं करता है, वो हमेशा दूसरों से काम करवाता है। तो यहाँ भी वो GnRH वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के, यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से FSH को हार्मोन को स्रावित करता है। अब FSH हार्मोन का हमने पहले भी जिक्र किया था कि FSH हार्मोन के क्या काम है। तो FSH हार्मोन ओवरी पर पहुंचकर किसका निर्माण करता है? ग्राफिन फॉलिकल का। देखो दोबारा से, FSH ओवरी पर पहुंचकर ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण करता है। अब ग्राफिन फॉलिकल है वो उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना। ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है। तो जो बीच का जो यूट्रस होता है उसमें रक्त सप्लाई बढ़ने के कारण जो प्रोस्ट्रस जो अवस्था होती है इसमें ब्लीडिंग होती है, यानी कि रक्तस्राव होता है, जो बीच के मध्य में आने का विशेष लक्षण है। ध्यान रखना, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोस्ट्रस हो गया। इसके बाद में आता है स्ट्रेस फेज। स्ट्रेस फेज को मध्य काल भी कह सकते हो, या तुम सीधा सीधा कहो तो संभोग अवस्था, यानी कि मेटिंग होती है इसमें। किसमें? स्ट्रेस फेज में। और जो ग्राफिन फॉलिकल वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो पूर्ण रूप से वृद्धि पर होता है, जिससे पशु ताव में आ जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये मध्य चक्र और मध्य अवस्था एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मध्य चक्र लगभग सभी में 21 दिन होती है, भेड़ और बकरी को छोड़ के। भेड़ में 16.5 दिन या 17 दिन और बकरी में 20 दिन। और कुतिया है वो 6 महीने का होता है उसमें। और जो मध्य अवस्था होती है, यानी कि जो स्ट्रेस जो फेज होता है वो भी अलग अलग दे रखा है। गाय में 12 से 24, भैंस में 12 से 36, घोड़ी में 4 से 5 दिन, भेड़ में 24 से 36 घंटे, बकरी में भी 24 से 36, सूर्य में 2 से 3 और बीच में 8 से 10 दिन का होता है। यह है मध्य अवस्था, यानी कि स्ट्रेस फेज। स्ट्रेस साइकिल और स्ट्रेस फेज दोनों अलग अलग हैं, हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद में आता है मेटिस्ट्रस, तीसरी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से LH हार्मोन स्रावित होता है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
या दूसरा नाम ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है, जो ओवरी पर जो विकसित ग्राफियन फॉलिकल है उसको फोड़ देता है। यानी कि उसको फोड़ देगा तो क्या होगा, अंडा बाहर आ जाएगा, और अंडा बाहर आने को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, कौन करता है, LH हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। यही ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटेम में बदल जाता है। और अभी मैंने बताया कि कार्पस ल्यूटेम किसका निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन का। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी कि गर्भकाल को बनाए रखता है, और एस्ट्रोजन वो ताव में लाता है पशु को। अब ये ओवुलेशन होता है, ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस को हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक, और इंड्यूस्ड को कहते हैं अभिप्रेरित। स्वैच्छिक यानी कि स्वतः, और इंड्यूस्ड में क्या होता है कि इंड्यूस्ड जो ओवुलेशन होता है ये उन एनिमल्स में होता है जिनमें संभोग के बाद में या मेटिंग के बाद में ही ओवा बाहर आएगा, यानी कि ओवुलेशन बाद में, डिम्ब क्षरण बोलते हैं ओवुलेशन को, डिम्ब क्षरण, यानी कि मेटिंग होगी तो ही ओवुलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और स्पॉन्टेनियस में होता है यानी कि स्वैच्छिक, यानी कि मेटिंग हो या न हो ओवुलेशन तो होगा। इंड्यूस्ड के एग्जाम्पल ध्यान रखना, CCR मतलब कैमल, कैट और रैट। ठीक है, कैमल, कैट और रैट। कुछ हीफर्स में यूट्रस के कोरंकल्स को अधिक ब्लड सप्लाई मिलने के कारण रक्तस्राव होता है। ये होता है मैटिस्ट्रस अवस्था में। कुछ हीफर्स होती हैं बछिया में। डाइस्ट्रस अवस्था, लास्ट चौथी डाइस्ट्रस अवस्था। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटेम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह गर्भकाल तक बना रहता है, यानी कि एनिमल अगर प्रेग्नेंट है तो ये जो डाइस्ट्रस अवस्था है ब्याएगी तब तक बना रहेगा। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो डाइस्ट्रस अवस्था समाप्त हो जाती है तथा कार्पस ल्यूटेम का रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कार्पस ल्यूटेम वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। तो ये था दोस्तों अपना मध्य चक्र। तो मध्य चक्र की दो स्टेप्स, पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा ल्यूटियल। फिर ल्यूटियल की भी दो हमने पढ़ी, ल्यूटियल की भी हमने दो पढ़ी, मैटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस, और फॉलिकुलर की भी दो, प्रोस्ट्रस और स्ट्रस। ठीक है।